तो इस लेक्चर में आपको मैं मैग्नेटाइजेशंस इन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तो आप जानते हो क्या कि मटेरियल में बहुत सारे एटम होते हैं। एटम का मतलब क्या हो गया, उसमें एक न्यूक्लियस होगा और एक ऑर्बिट होगा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके चारों ओर मूव करता है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन मोशंस में है तो क्या हो गया, वो करंट हो गया। तो जहाँ करंट है, एक करंट लूप हो गया तो एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जितना भी मटेरियल है उसमें बहुत सारा एटम है और हर एक एटम क्या कर रहा है, एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है। तो बहुत सारा करंट लूप है, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा जो कि रेंडमली ओरिएंटेड होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कोई पहले एटम मान लो, है ना, ये आपका पॉजिटिव, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ओके, ये आपका ऑर्बिट हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के चारों ओर मूव कर रहा है और अपने एक्सिस पे भी मूव कर रहा है। मान लो ये इसका एक्सिस है ना। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। जैसे क्या होता है कि आप जान रहे हो कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है, सर्कुलर लूप हो गया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो एक क्या हो गया, करंट लूप है। करंट लूप होगा तो हर एक क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो अब मान लो, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू करंट के होगा। मतलब अगर से पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक इसके उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सपोज करो ये आपका एक लूप हो गया जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसी कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो क्रिएशन होगा वो क्या होगा, ये इस तरह जाएगा। ओके, तो ये जो फील्ड हो गया इसका अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो हर एक डायपोल का अपना अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। ये सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूँ। तो बी आई क्या है आपका, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये जो करंट है इसको बोलते हैं बॉन्ड करंट, है ना, बॉन्ड करंट। ओके, क्लियर ना। बॉन्ड करंट इसलिए बोलेंगे ये, इट इज बॉन्ड सिंस इट इज बॉन्ड टू द एटम, सिंस इट इज बॉन्ड टू एटम। ओके, तो अब मान लो मटेरियल का एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया मैंने, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जिसका वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है लेकिन हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, उसमें बहुत सारा एटम है। ठीक है, जिसमें क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक लूप बन रहा है करंट का, है ना। ठीक है, तो हर एक का अपना इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट हो। ऐसे इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की हो जाता है ना। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये क्या आपका साउथ पोल है। तो ये आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसमें इस तरह हो गया, इसमें इस तरह होगा। तो ये जो रेंडमली क्या है, ये ओरिएंटेड है। तो मान लो कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है इस पहले वाले का, दूसरा का क्या लिया मैंने, m2। ये n नंबर ऑफ, मान लो ये आपका लूप है आपका, है ना। तो टोटल प्लस mn, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ओके, सिंस एटम आर रेंडमली ओरिएंटेड। ओके, तो अब सब पूछा जाए कि मैग्नेटाइजेशन कितना होगा इसमें। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना डायपोल मोमेंट है। ओके, और कितने वॉल्यूम में वो डायपोल मोमेंट है। मतलब टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटाइजेशन के बारे में,
मैग्नेटाइजेशन जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो जो M इज इक्वल टू, तो चूंकि इसमें बहुत सारा डाइपोल है तो इसको जो जोड़ेंगे, मान लो कि n नंबर ऑफ क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो I इज इक्वल टू 1 से लेके n mi बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम कितना था, डेल्टा वी में कितना था, n डाइपोल, जिसका टोटल इसको मैंने इस तरह लिख दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा डेल्टा एम आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये क्या हो गया, 0। तो कितना हो गया, ये 0। क्लियर ना। तो आपने क्या सीखा कि एटम्स में, जो मटेरियल में बहुत सारा एटम है, उसमें बहुत सारा लूप, करंट लूप है, जिस कारण बहुत सारा क्या हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जो कि रेंडमली ओरिएंटेड होगा, लेकिन उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0 है। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, इसका 0 आ जाएगा। और इसमें किसी को फील्ड में नहीं रखा है, इसमें जो इसका अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस केस में बी एक्सटर्नल क्या है, यहाँ पे अभी 0 है। क्लियर, ये पहला केसेस होगा। तो आपसे पूछा जाएगा किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, ओके, तो उसमें नेट मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, 0 होगा। अब बता देंगे रीजन। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख देता हूँ। ओके, तो करते क्या है इसको, तो इसको मैं मिटाऊँ, इसको मैंने क्या किया, इसमें बस एक चीज याद रखेंगे आप, M इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा V टेंस टू 0 M I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, है ना। तब से पूछा जाए मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या, एम्पियर पर मीटर। चलिए अब दूसरा बात बता रहा हूँ मैं कि वो आपका जो है स्मॉल वॉल्यूम था डेल्टा वी, जिसमें n नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था जो कि रैंडमली ओरिएंटेड था। ओके, अब इसको आपने क्या किया, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो होगा क्या कि सभी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो क्या होगा, इसकी ओर, इसी की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ओके, तो सबका डायरेक्शन एक क्या हो गया, पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के करीब करीब, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो है जो डेल्टा एम आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक नॉट इज इक्वल टू 0, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर ना, तो ये याद रखेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप पढ़े थे कि किसी चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, करंट एलिमेंट के कारण किसी जगह पे आपको पोटेंशियल निकालना है ना। तो अब मान लो इसको मैं अब मिटाऊं। ओके, तो व्हेन, यहाँ पे लिख ली टॉपिक क्या हो गया, व्हेन प्लेस्ड in external magnetic field। ओके, फील्ड। क्लियर। तो चलिए अब दूसरा चीज बताने जा रहे हैं आपको, इसको मैं मिटाऊं ना। तो अब सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यूनिट वेक्टर ax, यूनिट वेक्टर ay, यूनिट वेक्टर az। ये आपका एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया जिसका वॉल्यूम क्या था, dv डैश मैंने ले लिया। ठीक है, पहले डेल्टा v, यहाँ पे मैंने स्मॉल वॉल्यूम को डेल्टा v से लिख लिया।
यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है, चूंकि लूप है तो करंट एलिमेंट है, उसी कारण क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो वो जो मैंने ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश, ठीक है। तो अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे क्या करना है, हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई और जेड है। तो इसका पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आर डैश से, और ये मान लो पी है यहाँ पे, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। इसको मैंने क्या किया, आर से लिख दिया। तो ये जो क्या हो गया आपका आर सोर्स पॉइंट टू पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके, तो अब क्या जानते हो, वी नो आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, जो मैग्नेटिक मतलब स्मॉल मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डी ए, ये क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। डिफरेंशियल वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, है ना। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वॉल्यूम में, तो इस पूरे मटेरियल का हमें क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल निकल जाएगा। तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ, तो जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, म्यू जीरो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डी ए हो जाएगा, क्या होगा, ये म्यू जीरो स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस ए आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा छोटा सा, जो उसको हमने क्या लिखा, उसमें क्या मान लिया, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट डी एम। अब जानते क्या हो कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, डी एम पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी बी डैश। अभी बताया था मैंने कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होगा, एम इज इक्वल टू डी एम डैश बाय डी वी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एम इंटू डी वी डैश। इसको बोलते हैं क्या है, डिफरेंशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ही बोल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हो। ओके, तो इस इक्वेशंस में जो कैसे लिखेंगे, डी ए डैश इज इक्वल टू म्यू जीरो एम डी वी डैश, और ये डी वी डैश क्या है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ओके, उस मटेरियल का डी वी डैश, चलिए तो बाय क्रॉस ए आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो यूनिट वेक्टर ए आर है इसको आप आर बाई आर लिख सकते हैं ना, वेक्टर बाय वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये म्यू जीरो एम डी वी डैश क्रॉस आर, अच्छा इसको हम ऐसे लिख दें, आगे कर दें, म्यू जीरो एम क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर डी वी डैश। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए डैश इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई, सॉरी 4 पाई, हाँ ठीक है, एम क्रॉस आर बाई, अब ये यूनिट वेक्टर ए आर के आर बाई आर है, तो वेक्टर है नीचे में मैग्नीट्यूड उसका, तो क्या हो जाएगा, आर बाई आर क्यूब, एम बाई आर क्यू लिख सकते हैं, इंटू डी वी डैश। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, म्यू जीरो बाई 4 पाई एम क्रॉस आर बाई आर क्यू डी वी डैश। क्लियर। अब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि जो डेल डैश 1 बाई आर जो होगा वो क्या होगा, आर बाई आर क्यू के बराबर होगा।
है ना। पिछले लेक्चर में हमने ये सब डिराइव किया था, आप देख लेना उसमें। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई एम क्रॉस डेल 1 बाई आर डी वी डैश, ओके, है ना। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। नाउ अब क्या जानते हो, डेल डैश प्राइम जो है, प्राइम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका इस सोर्स एलिमेंट का आपने वॉल्यूम निकालना है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसलिए इस डेल्टा डैश से मैंने इसको लिखा, इस एलिमेंट को। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसको प्राइम का साइन दे दिया ताकि ये सोर्स को रिप्रेजेंट करे। नाउ ये क्या हो जाएगा, क्रॉस एफ, क्या होगा फॉर्मूला इसका, एफ डेल डैश क्रॉस एफ प्लस डेल डैश एफ क्रॉस एफ, है ना। ये वेक्टर इतना यूजिंग वेक्टर क्लियर। अब इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, ये जो पॉइंट है इस जो है इसको मैं इस साइड ले तो क्या होगा, माइनस डेल डैश एफ क्रॉस एफ इज इक्वल टू एफ डेल डैश क्रॉस एफ माइनस डेल डैश क्रॉस एफ वेक्टर एफ, ओके। अब इस इक्वेशंस में पुट इन एफ क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें स्केलर क्या है आपका 1 बाई आर, एंड जो वेक्टर एफ है इसमें वेक्टर कौन है, एम है, इसको मैंने एम से रिप्लेस कर दिया, ओके। तो अब क्या होगा, ये माइनस डेल डैश एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 बाई आर, ओके, क्रॉस एफ की जगह एम कर दिया, है ना, इज इक्वल टू एफ की जगह 1 बाई आर डेल डैश क्रॉस एम माइनस डेल डैश क्रॉस एम बाई आर, ओके। अब ये क्या जानते हो, जैसे कि माइनस वेक्टर रिलेटिव से पढ़ोगे, माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए पढ़े होगे, तो बस इसको उल्ट इंटरचेंज कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस डेल डैश 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल डैश क्रॉस एम माइनस डेल डैश क्रॉस एम बाई आर, ओके। तो अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो इसको मैं मिटाऊं तो लिखा जा सकते हैं, तो इसको आप वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई लिमिट बी, इस पूरे टर्म को, है ना, ये जो टर्म है इसको मैं इसे रिप्लेस कर दिया, तो 1 बाई आर डेल डैश क्रॉस एम, ओके, माइनस डेल डैश क्रॉस एम बाई आर डी वी डैश, इस पूरे को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, इसको अलग अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको मैं मिटा देता हूं। तो जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, तो म्यू 0 बाई 4 पाई इंटीग्रेशन बी डेल डैश क्रॉस एम बाई आर डी वी डैश, ओके, माइनस म्यू 0 बाई
4 पाई इंटीग्रेशन डेल डैश क्रॉस m बाई r dv डैश। ओके, क्लियर। अब ये वॉल्यूम है ना, इसको मैंने 2 मान लिया। एक आइडेंटिटी होता है ये यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। ओके, जो स्टॉक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ये, बी डेल क्रॉस एफ डी वी डैश इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल है ना एफ डॉट डी एस एस वन, है ना। तो इसका हम यूज करेंगे इसमें। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 बाई v डेल डैश क्रॉस m बाई r डी वी डैश। अब ये माइनस है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, माइनस आपका ये माइनस है ना, बच गया म्यू 0 बाई 4 पाई। जैसे यहाँ पे क्या देखो, डेल क्रॉस एफ डी वी डैश, इसको कहने कैसे लिखा है इसने, सरफेस इंटीग्रल एस डैश, क्या होगा ये, एम क्रॉस डी एस डैश, है ना, क्लियर। ओके, माइनस होगा ना, यहाँ पे आ गया माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 बाई 4 पाई आर म्यू 0 बाई 4 पाई बी। अब मैं प्राइम को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये डेल क्रॉस एम बाई आर डी वी माइनस माइनस प्लस म्यू 0 बाई 4 पाई एस एम क्रॉस यूनिट वेक्टर ए एन डी एस डैश। ओके, जैसे डी एस डैश को क्या लिख सकते हो आप, डी एस को जो है, चूंकि डी एस का एक वेक्टर क्वांटिटी है डी एस, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ए एन। क्लियर, डी एस डैश वेक्टर है, इसको आप वेक्टर के रूप में, मतलब स्केलर और उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, डी एस डैश जो मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ए एन क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ओके, तो बाय क्या हो जाएगा ये आर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप प्राइम, जो इसको जो प्राइम था, इसको जो डैश था, इसके ऊपर मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब बताओ, म्यू 0 बाई 4 पाई, इसको मैंने लिख लिया जे बी डी वी बाई आर प्लस म्यू 0 बाई 4 पाई एस, इसको के बी क्रॉस ए एन बाई आर डी एस डैश। ओके, अब ये जे बी क्या है, इसको मैं हटाऊं, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ये कि जो करंट डेंसिटी क्या था, यहाँ पे डेल क्रॉस एच होता था। इसी तरह यहाँ पे ये जो जे बी है, जे इसको कंपेयर करोगे तो जे बी क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एम, मतलब कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको बोलते क्या है, बॉन्ड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, या मैग्नेटाइजेशन वॉल्यूम और मैग्नेटिक वॉल्यूम करंट डेंसिटी। क्लियर,
और क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजेशन वॉल्यूम करंट डेंसिटी। इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। ये और नीचे में डेल एक्स है, डेल बाय डेल एक्स, डेल एक्स का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब केवी क्या है, इसको बोलते हैं बॉन्ड डेल क्रॉस, सॉरी एम क्रॉस ए एन, इसको बोलते क्या है, बॉन्ड सरफेस करंट डेंसिटी। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तो ये याद रखेंगे, एक हो जाएगा। तो इस आपने क्या देखा है, जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है वो दो चीज से बना हुआ है। एक हो जाएगा आपका वॉल्यूम करंट डेंसिटी अंदर की ओर, और एक सरफेस पे, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, रो पोलराइज्ड सरफेस वॉल्यूम, पोलराइज्ड सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी एंड पोलराइज्ड वॉल्यूम वॉल्यूम डेंसिटी, ये आपने पढ़ा था। सेम चीज यहाँ पे है मैग्नेटाइजेशन कर्व में। ओके, तो ये जो था इसका मतलब जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, जेबी प्लस केबी, है ना। चलिए इसके आगे कुछ और मैं बताता हूँ। तो अपने समरी में क्या सीखा, हाँ, केसेस 2, इसको मैं तो समरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, तो ये चीज अपने सीखना है, जे बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम, ओके, और के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस ए एन, है ना। और क्या सीखा, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंस टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट I इज इक्वल टू 1 से लेके n बाय डेल्टा बी। ये अभी तक मैंने सीखा है ना। नाउ ओके, जब इन फ्री स्पेस क्या होगा, क्या बताया था, इन फ्री स्पेस, है ना, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या था कि मैग्नेटाइजेशन क्या, नेट डाइ जो उसका जो मैग्नेटाइजेशन क्या था वो जीरो था, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, वो रेंडमली ओरिएंटेड था, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। तो इन फ्री स्पेस में क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, वो जीरो होगा। तो आपने क्या पढ़ा है कि जो ये जो जे एफ है ना, वो क्या होगा, डेल क्रॉस एच, है ना, इन फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं फ्री सरफेस करंट डेंसिटी, है ना, फ्री सरफेस करंट डेंसिटी। फ्री करंट है ना, फ्री करंट वॉल्यूम डेंसिटी। ओके, तो ये क्या होगा, डेल क्रॉस, अभी क्या लिखेंगे आप, बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, जे एफ। ओके, ये हो जाएगा आपका इन फ्री स्पेस, क्लियर। लेकिन जब आप उसमें क्या करते हो, आप मैग्नेटाइज कर देते हो, तब क्या हो जाएगा, व्हेन m नॉट इक्वल टू 0, तो जो j हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे एफ प्लस
जे बी, है ना, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, डेल इंटू बी बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू जे एफ कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस एच, और जे बी क्या पढ़ा था, डेल क्रॉस एम, है ना। जब मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो है बी बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एच प्लस एम। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, म्यू नॉट एच प्लस एम। ओके, ये लीनियर के लिए भी अप्लाई होगा, इसको क्वेश्चन मान लीजिए, अप्लाई फॉर linear as well as linear as well as linear as well as non-linear magnetic material, magnetic material। ओके, एक वर्ड आता है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, है ना, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी, मतलब वो बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना सेंसिटिव है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। इसी तरह एक वर्ड है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, वो बताएगा कि कोई भी मटेरियल कितना सेंसिटिव है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो है फॉर ए लीनियर मैग्नेटिक, लीनियर आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक मटेरियल, जो M होगा वो इंटू एच, इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर। इट मेजर how much material is sensitive to magnetic field, ओके। अब इसको, अब सिंस B इज इक्वल टू क्या होता है, ये म्यू जीरो एच प्लस एम, तो क्या होगा, म्यू जीरो एच प्लस एम की जगह क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इंटू एच, तो क्या आ जाएगा, म्यू जीरो एच वन प्लस एक्स एम, ये एक्स एम मतलब मैग्नेटिक है ना, और इस बी जीरो क्या लिखेंगे हम, म्यू जीरो म्यू आर एच, क्लियर। तो ये जो हो जाएगा आपका ऐसे एच, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो क्या होगा, म्यू बाय म्यू जीरो, एक ही रिलेशन आ जाएगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके। म्यू क्या है, म्यू जो है परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, है ना, और म्यू जीरो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कितना होता है ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ओके। तो बस इतना याद रखना, मैं यहाँ पे एक समरी लिख देता हूँ, समरी में क्या क्या सीखा आपने। जो जे बी है वो डेल कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सरफेस करंट डेंसिटी है एन क्रॉस ए एन, क्लियर। मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा लिमिट डेल्टा वी टेंस टू जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट I
I=1 से लेके n तक पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, उसके बाद आपने सीखा जो B = क्या होता है, μ0 H प्लस m, μr = 1 प्लस मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी = μ/μ0। क्लियर, ये आपका समरी हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।